नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटी के सबसे बड़े मॉल में अनाया, जीविका और राधिका दोनों ही लग्जरी ब्रांड के एक शोरूम में गई। उन्होंने वहां जाकर इधर उधर कपड़े देखे, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। तभी राधिका सेल्स गर्ल्स से बोली, मुझे सबसे लेटेस्ट कलेक्शन दिखाओ। इतना बोलकर उसने चारों ओर नजरें फिराई। सेल्स अटेंडेंट्स भी उसे पहचान गई, क्योंकि राधिका और जीविका बहुत बड़े खानदान से आई थी और कई सारी लग्जरी ब्रांड में अक्सर शॉपिंग करती थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसे पहचानते थे। और रही बात अनाया की, तो उसने आज भी हर बार की तरह अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपाया हुआ था और अपने ढीले ढाले कपड़ों के बीच उसने बड़ा सा ओवरकोट पहना था। यहाँ तक कि अपनी सेफ्टी के लिए पैरों में भी शूज पहना था। अनाया के ऐसे ड्रेसिंग सेंस की वजह और उसके कपड़ों पर किसी भी ब्रांड का लोगो ना देखकर सेल्स अटेंडेंट्स को ऐसा लगा जैसे वह कोई मामूली लड़की हो। लेकिन फिर भी राधिका की बात सुनकर उसने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम, अभी दिखाती हूँ। इतना बोलकर उसने अंदर से कई सारी ड्रेस बाहर निकाली। उन ड्रेस को देखते हुए राधिका मुंह बिगाड़ रही थी। जीविका भी उसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर रही थी। उन सबको देखते हुए राधिका अनाया से बोली, देखो ना दीदी, मुझे अभी भी इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अनाया भी खड़ी हुई और उसमें से कुछ ड्रेस को देखते हुए राधिका के ऊपर लगाकर देख रही थी कि क्या उसमें से कुछ भी उसे शूट कर रहा है। लेकिन एक नज़र में अनाया को भी उनमें से एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लगी। हालांकि एक मशहूर डिजाइनर होने की वजह से अनाया का स्टैंडर्ड जरूरत में ऊपर थे, लेकिन वह ज़्यादा चूजी नहीं थी। छोटी मोटी चीज़ों में वह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, लेकिन यहाँ पर उसे सच में कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़रें दूर कोने में एक ग्लास बॉक्स के पीछे रखी हुई ड्रेस पर गई। अनाया उस ड्रेस की ओर इशारा करते हुए बोली, उस ड्रेस को निकालो। ये सुनकर सेल्स अटेंडेंट्स बोली, माफ़ करना मैडम, वह हमारा एक्सक्लूसिव पीस है, हम ऐसे ही नहीं निकल सकते। ये सुनकर उस लड़की को घूरते हुए बोली, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं उसे नहीं खरीद सकती। वह सेल्स अटेंडेंट्स तुरंत डर गई और सर झुकाकर बोली, माफ़ करना मैडम, मैं अभी निकाल देती हूँ। तभी एक लड़की उस दूसरी लड़की के पास आते हुए बोली, तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता भी है वह कितने बड़े खानदान से आती है, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वह सेल्फ अटेंडेंट्स मुंह बिगाड़ते हुए बोली, तो क्या हुआ? वह दोनों बड़े बड़े खानदान से आती है, लेकिन उसके पास खड़ी हुई लड़की तो बिल्कुल बेकार है। लगता है उसके पास कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी कितने मामूली है, उस पर किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं है। वह जरूर कोई मामूली लड़की है जो इन दोनों बड़े खानदान की बेटियों के साथ दोस्ती करके उनके पैसे उड़ाने आई है। हालांकि जीविका और राधिका ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अनाया की कानों से उनकी बात कैसे बच सकती थी? आखिरकार उसने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी और उसके शरीर में बहते खून की वजह से उसकी सभी इंद्रियां कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, इसलिए उसने उनकी बातें सुन ली। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे ऐसे लोग पहले भी कई बार मिल चुके थे जो अनाया को उसकी औकात दिखाना चाहते थे, और अनाया ने सबको इस तरह गायब किया जैसे वह इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। तभी दो लड़कियां उस मैनीक्वीन पुतले को बाहर लेकर आई, जिस पर पिस्टल कलर का बहुत खूबसूरत गाउन था। ये वेस्टर्न डिजाइन का गाउन था और उस पर डायमंड का वर्क किया गया था। ये वन साइड ऑफ शोल्डर ड्रेस दिखने में किसी फेरी प्रिंसेस की तरह थी, जिसे देखकर राधिका एक साइड आवाज में बोली, कितनी प्यारी ड्रेस है, मुझे ये पसंद है। अनाया को भी वह ड्रेस पसंद आई थी, इसलिए वह बोली, जाओ जाकर इसे ट्राई करो, ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा। राधिका भी तुरंत उसे ड्रेस को लेकर ट्राई करने के लिए चली गई। उसे सच में ये ड्रेस पसंद आई थी। थोड़ी ही देर में वह बाहर आई। सच में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। राधिका खुशी भरी आवाज में बोली, अनाया दी, मुझे ये पसंद आया है, मैं इसे ले रही हूँ। ये सुनकर जीविका गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा हुआ इस छल्ली को कुछ पसंद तो आया, वरना ये पूरे दिन हमें ऐसे ही परेड करवाती रहती। तभी जीविका बोली, मुझे भी अपने लिए कुछ चाहिए, मुझे भी मिस्टर स्मिथ की पार्टी में जाना है। ये सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, उस पार्टी में तो मुझे भी जाना है। ये सुनकर जीविका बोली, ठीक है तो चलो हम शॉपिंग करते हैं। तब तक राधिका उस ड्रेस को लेकर बाहर आ गई थी और उसे पिक करने का ऑर्डर दे रही थी। तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, ये ड्रेस मुझे चाहिए, इसे मेरे लिए पैक कर दो।
ये सुनकर सेल्स लेडी गंभीर आवाज में बोली, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन ये ड्रेस पहले ही खरीद ली गई है, आप इसे नहीं खरीद सकते। वह लड़की घमंड भरी आवाज में बोली, तो क्या हुआ, मेरे पास स्पेशल प्रिविलेज है, मैं ये चाहती हूँ। इतना बोलकर वह कार्ड आगे बढ़ा देती है। यह एलिट लोगों का गोल्डन कार्ड था जो रॉयल फैमिली के लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। उसे कार्ड को देखकर सेल्स गर्ल्स तुरंत विनम्र हो गई और वह आदर भरी आवाज में बोली, मैम आप हमारी स्पेशल गेस्ट है, प्लीज अंदर चलिए, मैडम मैं आपको कई सारी ड्रेस दिखाती हूँ। ये बोलकर वह अंदर इशारा करने लगी। तभी वह लड़की जिसके पीछे 2-3 और लड़कियां और गार्ड्स थी, वह अंदर आने लगे जैसे यह उनका इलाका हो। वह लड़की अंदर आते हुए पिस्टल कलर की ड्रेस की ओर इशारा करके बोली, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मेरी दोस्त को ये पसंद आई है। इतना बोलकर वह पास खड़ी हुई लड़की को इशारा करती है। ये सुनकर राधिका थोड़ी नाराज आवाज से बोली, लेकिन पहले ही मैंने ये ड्रेस खरीद ली है। ये सुनकर वह लड़की घमंड भरी आवाज में बोली, तो क्या हुआ, वैसे भी तुमने अब तक पेमेंट क्लियर नहीं की है, ये ड्रेस अभी भी तुमने खरीदी नहीं है, स्टोर जिसे चाहे उसी ड्रेस बेच सकता है। इतना बोलकर वह अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए बोली, इसे पैक कर दो, मैं दुगनी कीमत दूंगी। तभी राधिका बोली, ये ड्रेस पहले मैंने पसंद की थी और मैंने पैक करने को कहा था और यह ड्रेस मैं चाहती हूँ, इसका मतलब है कि ड्रेस मुझे ही मिलने चाहिए, वैसे भी यही नियम है, फर्स्ट आओ फर्स्ट लो। ये सुनकर उस लड़की के पास खड़ी हुई चमची घमंड भरी आवाज में बोली, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बात कर रही हो, ये गीत गायकवाड है, गायकवाड राज परिवार की प्रिंसेस, और तुम अभी भी इसे बहस कर रही हो। उसके बाद वह घमंड भरी आवाज में सेल्स अटेंडेंस बिक्री परिचारक से बोली, अब तुम जानते हो कि तुम्हें ड्रेस किसे बेचनी है। वह बिक्री परिचारक भी एक पल के लिए डर गई। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आप सही है, लेकिन ये ड्रेस पहले ही मिस बंसल ने पसंद कर ली है, आप चाहे तो कोई ड्रेस देख सकती है, यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। लेकिन वह लड़की अभी भी घमंड में थी। वह घमंड भरी आवाज में बोली, जाओ जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ वह किसका साथ देगा। मैनेजर भी थोड़ी देर में वहां आ गया। उसके तो पसीने छूट रहे थे। वह पहले आकर गीता गायकवाड को ग्रेट करता है, उसके बाद राधिका और जीविका को भी ग्रेट करता है, लेकिन उसका दुख साफ कह रहा था कि वह गीता गायकवाड को प्रायोरिटी देगा। उसने पहले ही पूरी सिचुएशन अच्छे से समझ ली थी। वह राधिका बंसल से माफी मांगते हुए बोला, मिस जीविका हमें माफ कीजिएगा, मिस गीता के पास हमारा स्पेशल विजिट कार्ड है, हम आपको ये ड्रेस नहीं दे सकते, आप चाहे तो कोई और ड्रेस खरीद सकती है, यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये सुनकर राधिका गुस्से में बोली, तुम हमारी इंसल्ट करना चाहती हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर गीता के पास खड़ी लड़की घमंड भरी आवाज में बोली, तुम कोई भी हो, हमारी गीता से बड़ी नहीं हो सकती। राधिका ऐसी लड़की नहीं थी जो अपने परिवार के नाम पर रोब जाड़े, लेकिन उसे आज सच में गुस्सा आ रहा था। वह उस मैनेजर को घूरते हुए बोली, क्या तुम सच में ये ड्रेस उसे देना चाहते हो, अपने स्टोर के नियम तोड़कर। ये सुनकर मैनेजर रिस्पेक्ट भरी आवाज में बोला, आप गलत है मैडम, हम मिस गीता को नाराज नहीं कर सकते हैं, वह हमारी स्पेशल गेस्ट है। तभी गीता के पास खड़ी हुई चमची उस ड्रेस के पास गई और उसे अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली, गीता तुम रुको, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। इतना बोलकर वो अंदर चली गई। राधिका को गुस्सा रहा था। वह अपनी नम आवाज में जीविका से बोली, जीविका दी देखो ना। ये सुनकर जीविका उसे शांत करवाते हुए बोली, मैनेजर तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टोर में बिक्री करने के अपने नियम हैं, और तुम ऐसे ही जो भी चीज तुम्हारे दिल में आए वह किसी को भी नहीं दे सकते। ये ड्रेस हमने पहले पसंद की थी, हम बस इसकी बिलिंग करवा रहे थे। मैनेजर जानता था कि उसके सामने खड़ी हुई दोनों लड़कियां भी कमर नहीं है, वह भी बड़े बड़े परिवार से आती है, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि गीता गायकवाड एक राज परिवार से आती है, उसका रुतबा सबसे ऊपर होना चाहिए। वैसे भी हाई सोसाइटी में यह मान्यता है कि पैसे से सब कुछ नहीं आता। हर कोई यही मानता है कि खानदान और रुतबा सबसे ज्यादा मायने रखता है। कई राज परिवार ऐसे हैं जो अंदर से खोखले हो चुके हैं, लेकिन उनका रुतबा कम नहीं हुआ है। आज भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी। वह मैनेजर अपने बेवकूफ़ी में बंसल और खुराना परिवार को नाराज करना चाहता था, लेकिन उसकी नज़रों में गीता का एक महान हस्ती थी। तब तक गीता की एक दोस्त वो ड्रेस पहनकर बाहर आ गई थी।
जिसे देखकर राधिका का दिल टूट गया। राधिका को सच में उस ड्रेस को खरीदना चाहती थी। उसे कितने घंटे घूमने के बाद कुछ पसंद आया था। वैसे भी वह बाहर शॉपिंग के लिए कम ही आती थी। उसके भाई और डैड के पॉलिटिकल करियर की वजह से हमेशा ही वह सिक्योरिटी से घिरी रहती थी और अपने कमरे में ही बंद रहती थी। आज उसे बहुत मुश्किल से बाहर निकलने का मौका मिला था और वह जमकर शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। उसका मायूस चेहरा अनाया से बर्दाश्त नहीं हुआ। अनाया, जो अब तक खामोश थी, वह 2 कदम आगे आई और अपने खतरनाक आवाज में मैनेजर को घूरते हुए बोली, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम ये ड्रेस सच में इन्हें देने वाले हो? अब गीता गायकवाड़ की चमड़ी से रहा नहीं गया। वह आगे आए और घमंड भरी आवाज में बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम लोगों की औकात हमारी गीता के सामने कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है अभी भी तुम लोगों का कोई मौका है? अनाया ने उन भौंकने वाले कुत्तों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र एक तक मैनेजर पर टिकी हुई थी। मैनेजर एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह लड़की कोई बहुत बड़ी हस्ती तो नजर नहीं आ रही है। उसने कभी अनाया को देखा नहीं था, इसलिए उसकी नज़रों में अनाया एक मामूली लड़की थी। वह बस यहाँ लग्जरी आइटम्स देखने आई थी, इसलिए वह अनाया की इंसल्ट करते हुए बोला, तुम जैसी मामूली लड़की मिस गीता का मुकाबला कैसे कर सकती है? अच्छा होगा कि अपने दोस्तों के बल पर उछलना बंद करो। अब तो राधिका और जीवित को भी गुस्सा आ रहा था। तभी अनाया खतरनाक आवाज में बोली, ठीक है, इस बात के लिए पछताना मत। उसके बाद उसने फोन निकाला और किसी को कुछ मैसेज टाइप किया। इतना बोलकर वह राधिका को देखकर बोली, राधिका मायूस मत हो, हम कुछ और खरीद लेंगे। लेकिन राधिका अब सच में उदास हो चुकी थी। बचपन से ही उस छोटे बच्चों की तरह पाला गया था। वह घर में एक लौती प्रिंसेस थी, इसलिए उसे हद से ज्यादा बिगाड़ा गया था। वह अपनी दबबाई सी नजरों से अनाया को देखते हुए बोली, अंडस्को, लेकिन अनाया दी, सच में मुझे वह ड्रेस पसंद आई थी। इतना बोलकर वह अपना सर झुका लेती है। तभी अनाया बोली, ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से भी अच्छी जगह पर शॉपिंग के लिए ले जाती हूँ। वैसे भी यह नॉर्मल स्टोर है, यहाँ पर इतना भी कुछ खास नहीं है। ये सुनकर राधिका खुशी भरी आवाज में बोली, सच में अनाया दी? तभी मैनेजर उनकी इंसल्ट करते हुए बोला, तुम्हारी औकात कुछ भी खरीदने की नहीं है। मिस बंसल, आप ऐसी मामूली लड़की की बातों पर यकीन भी कैसे कर सकते हैं? ये बस आपके पैसों की वजह से आपके साथ है। आप इसकी बात पर यकीन कैसे कर सकती है? आप एक बड़े परिवार से आती है। अगर आपको कोई और ड्रेस चाहिए तो आप बस इशारा करें। वो मैनेजर बस राधिका की चापलूसी कर रहा था। वो जानता था ऐसे बड़े परिवार को बेटी से दुश्मनी कोई अच्छी बात नहीं थी। वो चाह था कि उनकी बिक्री बढ़े। गीता कोई इतनी बड़ी शॉपिंग वहां से नहीं करने वाली थी। आप खा सकते हैं। मैनेजर बस दोनों तरफ हाथ में लड्डू रखना चाहता था। क्या गीता और अनाया का टकराव कैसा होगा, और क्या इनके बीच होगा कोई टकराव? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।